डेली ट्रेनिंग ब्लॉग कह रहे हैं, सर जी आप एक फिलोसोफर हो, जितना मेरे बुद्धि है उसके हिसाब से आप एक नॉर्मल टेम्परेचर आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए ताकि माइंड ठंड गर्म में ना। डेली ट्रेनिंग ब्लॉग आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, ये बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं। जब मैं इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था, जब मैं फिलोसोफर पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ज़्यादातर फिलोसोफर क्यों आए हैं। जैसे आप अगर देखोगे, तो इंडिया में भी जो फिलोसोफर आए हैं, खैर हम इंडिया के फिलोसोफर की बात नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही उनमें सर्कमस्टांसेस बहुत चेंज थे। जैसे ओशो की बात करें तो ओशो ने पूना को चुना, जबकि ओशो थे एमपी से, पर उन्होंने अपना जो स्थायी ठिकाना बनाया लास्ट में, वो बनाया उन्होंने पूना को। या मैंने पाया कि जो फिलोसोफर हुए हैं, मॉडर्न फिलोसोफर भी फ्रेडरिक नीत्शे और उसके बाद, और शुरुआत वाले फिलोसोफर भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, और अगर आप साइकोलॉजी भी, साइकेट्रिस्ट भी लो, साइकेट्रिस्ट नहीं क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड वगैरह, फिलोसोफर की बात करते हैं। फिलोसोफर ज्यादातर आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां पर वेदर कंफर्टेबल होगा। अगर किसी वजह से वेदर कंफर्टेबल नहीं भी है, तो वहां पर बंदरगाह जरूर होगी, मतलब कोस्टल एरिया जरूर होगा, लैंडलॉक नहीं होगा उनके, क्योंकि क्या है कि फिलॉसफी फैलती है और फैलने के लिए उसको कंटेंट चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है कि ज्यादातर फिलोसोफर ऐसी जगहों से निकलते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना हो, ताकि अलग अलग कल्चर आता है, विचार आते हैं। जैसे अगर हम इस्लाम के सबसे पहले फिलोसोफर की बात करें, तो वो जिस जगह से आए, मक्का या उसके आसपास का एरिया, तो वो हब था उस समय। यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेड होता था वो वहां से होता था। या बाकी के अगर आप फिलोसफर को देखोगे तो वो लोग भी वहां से आए जहां पर बंदरगाह थी, आदान प्रदान होता था, लोग आ रहे हैं, शादियां कर रहे हैं उस देश के लोगों से, और कल्चर फैल रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां से डेवलपमेंट होता है। इसलिए वेदर का और मैंने जब इस पर मैं जान रहा था, तो इस पर वेदर की आपने जो बात नोटिस करी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप दिन भर ठंड ठंड, आप देखो जो लोग दिल्ली या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे ठंड बहुत है, तो सर्दियां आने पर, यहाँ तो सारा साल ठंड रहे तो वो ठंड उनके लिए रोजमर्रा का हिस्सा है, वो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। या सारा साल गर्मी रहे तो वो गर्मी को भी डिस्कस नहीं करेंगे। पर एक ऐसी जगह जैसे उत्तर भारत है, उत्तर भारत के अंदर गर्मी में गर्मी मार देती है, ठंड में ठंड मार देती है। तो होता यह है कि जब सर्दियां शुरू होती है तो लोगों के 20% दिन का 20% डिस्कशन जो होता है, आज ठंड बहुत है, इस बार रिकॉर्ड टूट गया, आज ठंड बहुत है, कल ठंड ज्यादा थी, नहीं आज ठंड ज्यादा है, आज ठंडी हवा चल रही है, आज ओले पड़ेंगे, आज ये पड़ेगा। 20% वो ठंड में चले जाते हैं। ऐसी गर्मियों में लू चल रही है, 50 डिग्री पार हो गया, अब तो रिकॉर्ड टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, इन्हीं सब में। जब आपका पूरा दिमाग का सोचने का पैटर्न ही वेदर के ऊपर घूमेगा, तो आप कहाँ से कुछ ढंग का सोचोगे। सो मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका कमेंट, डेली ट्रेनिंग ब्लॉग, ये बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं। और ये मैंने आज से 5-6 साल पहले दिल्ली में, शायद 6 साल पहले, जब मैं रिसर्च कर रहा था कि ये फिलोसफर कैस क्यों फिलोसफर बना, क्या था इसके पास, कैसे इसके पास इतना कंटेंट आया। ठीक है, दिमाग तो तेज था, रैशनल था, जो भी कुछ था, पर रैशनल आदमी को भी तो कंटेंट चाहिए ना। अब रैशनल आदमी को पैदा होते ही आप जेल में बंद कर दो या किसी जगह ऐसी छोड़ दो, उसका कोई कंटेंट ही नहीं आएगा, तो रैशनल का करेगा क्या, अचार डालेगा। कंटेंट तो चाहिए ना, तराजू में तोलने के लिए कुछ सामान तो चाहिए ना। जब सामान नहीं तो तराजू का करोगे क्या, कि तुलना किसके साथ करोगे। तो आई लाइक योर कमेंट, मजा आया, मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत बारीकी से नोटिस किया। और ये मत बोलो कि मेरे पास जितनी बुद्धि है, आपके पास काफी बुद्धि है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है जो आपने नोटिस की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा।